सद्गुरुवे नमः। क्रोधात् बुद्धि च जीव नाश भवति, संतवाणी में आया है कि क्रोध से बुद्धि और जीवन का नाश होता है और अहंकार से सद्गुण छिन्न हो जाता है। वो कैसे, एक लघु कथा से बता रहा हूँ। एक शेर अपने बल बुद्धि से पर अहंकार हो गया, जिसके कारण से बल का वो दुरुपयोग करने लगा। जब एक दो जानवर में पेट भर जाता था, वह 8-10 ठो जानवर को पकड़ करके शिकार कर लेता और मार कर फेंक देता और एक दूसरे को खाता और फिर जब सबको फेंक देता। रोज़ का यही काम का था। जानवर सब बड़ा हड़कंप हो गए, बड़ा भयभीत हो गए उनके इस प्रकार के अन्याय से कि खाता एक ठो जानवर है और ये 10-20 ठो का शिकार करके हत्या कर देता है। सभी जानवर ने मीटिंग कर लिया। मीटिंग करके बैठक हुई। बैठक में शेर को बुलाया गया। शेर ने कहा, कहो क्या तुम लोग चाहते हो? कहा, महाराज हम लोग यही चाहते हैं कि आप इस जंगल का राजा हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग आपका राजा बना देते हैं और आपको शिकार पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना परिश्रम करने का। आप गुफा में बैठे रहें और इस प्रकार से आपको हत्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक जानवर प्रत्येक दिन बारी बारी से गुफा में आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे हम लोग। यही हम लोग विचार बनाएं। क्योंकि ठीक है, महाराज को इतना दौड़ धूप मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए महाराज आप खुशीपूर्वक आनंदपूर्वक अपने गुफा में आराम से जीवन व्यतीत करें। तो शेर ने कहा, ठीक है, जब तुम लोग इस तरह से आरजू विनती करते हो, लेकिन ध्यान रहे एक दिन भी एब्सेंट होगा तो हम कत्ता जानवर को मार देंगे। तो नहीं नहीं महाराज, प्रत्येक दिन भेजा करेंगे आपके भोजन के लिए एक जानवर को रोज। तो कहा ठीक है। एवं प्रकार से उनका जो है गुफा में, शेर के गुफा में एक एक जानवर को भेजा करते थे भोजन बनने हेतु। और संयोग की बात हुई, एक दिन जो है अब एक खरहा खरगोश का बारी आ गया। तो सभी जानवर ने कहा, जाओ जी शेर के गुफा में जाओ, शेर का भोजन बनो, आज तुम्हारा बारी है। बड़ा चिंतित हो गया खरगोश ने। कहा कि आज तो हमारा जीवन का अंत हो ही जाएगा। अब ईश्वर पर ध्यान करते हुए वह जा रहे थे, बड़ा चिंताग्रस्त होकर के। अब सोचते जा रहे थे, हे भगवान, अब हमारा जीवन तो आज नाश हो ही जाएगा, तो अब किसी प्रकार का कोई बुद्धि का जो है प्रयोग करके जान बचावें। उद्योगम दरिद्र नास्तम, उद्योग की दरिद्रता का नाश होता है। उद्योग से जो है सभी कार्य सिद्ध होता है। इसलिए खरगोश के मन में आया कि ज्ञान सबसे बड़ा है। कहा है वह खरगोश कभी कभी अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि गंभीर से गंभीर समस्या आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो
प्रबल जिज्ञासा से उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। इस प्रकार वह सोचते सोचते रास्ते पर जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, और संयोग से उसको प्यास लगा तो वह कुआं के निकट में गया। तो वहाँ जंगल में के बीच में एक देखा कुआं है। उसका ज्ञान वहाँ सोचते सोचते चिंतन में आत्मचिंतन करने से आत्मज्ञान तो उसको समाधान नजर आ गया। उसने वहाँ से अपना जो है बुद्धि से प्रयोग करने के बारे में वहीं दृढ़ निश्चय किया। वह शेर के गुफा में पहुँचा और कहा, प्रणाम महाराज। शेर ने घुर्राते हुए दहाड़ते हुए कहा, एक तो तू छोटा जीव है और तुम इतना 2 घंटा विलम्ब से आया, हम भूख से व्याकुल बेचैन होते जा रहे हैं, मूर्ख कहीं का। कि क्षमा कीजिएगा महाराज, जो है हम तो आए थे सवेरे, लेकिन रास्ते बीच जंगल में जो है रास्ते में ही एक दूसरा शेर ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहा चलो आज तुमको हम खाएंगे। तो हमने कहा कि हम अपने महाराज का भोजन बनने के लिए जा रहे हैं, तुम कैसे खा सकते हो। कहा कि हम कौन महाराज है, बुलाओ उसको भी, चीर फाड़ करके उसको भी खा लेंगे। हम हैं राजा यहाँ का, इस जंगल का राजा हम हैं, हम सबसे ज़्यादा बलवान हैं और बुद्धिमान हैं, हमसे कौन बलवान है इस जंगल में, बुलाओ कहाँ है तुम्हारा राजा। कहा महाराज बड़ा उसको आरजू विनती किए कि ठीक है, हम अपने महाराज को पहले पूछ लेते हैं, जो है क्या कहते हैं, बुलाते हैं उनको। तो कहाँ बुलाओ, देख लेंगे, उसको भी मार देंगे। इतना प्रकार का, इस प्रकार से वह चिड़ वाला बात सुनते हुए, वो तो अहंकारी तो था ही और अपने बल पर तो अहंकार था ही, और इसको क्रोध भड़का दिया। चिड़ वाला बात बोल करके बोला कि गाली देते हुए कहा, उस बुलाओ कौन है हमारे सामने में, कौन बलवान है, उसको चीर फाड़ करके उसको खा लेंगे, हम हैं महाराज यहाँ का। इस प्रकार सुन करके कहा चलो। तो शेर ने दहाड़ते हुए गरजते हुए क्रोध से बोला, चलो तो जरा कौन है शेर, हमसे ज़्यादा बलवान कौन आ गया यहाँ इस जंगल में। कहा चलिए महाराज। वह खरहा जो है दौड़ते हुए आगे आगे जा रहा था और शेर पीछे पीछे एकदम तीव्र गति से जा रहा था, और क्रोध और अहंकार से यह बुद्धि इसका काम नहीं कर रहा था। वो जैसे वह खरहा खरगोश वही कुआं के पास गया, कहा महाराज यही इसी में वह निवास स्थान है उसका, इसी में देखिए। बस शेर ने कुछ उसको अपना ज्ञान और बुद्धि तो रहा नहीं, क्रोध और अहंकार से वह झांक करके देखा, कुआं में देखा पानी था तो वहाँ उसका और गिरगिराया, वह प्रति छाया भी देखा, और उधर से जो गर्जा जो ऊपर से उधर से कुआं से प्रतिध्वनि भी उत्पन्न हुई, उसका आवाज़ भी लौटा, और उसका छैया अपना देख करके वो समझा कि ये दूसरा शेर इसी में है, और उसका जो प्रतिध्वनि सुनकर सुना वो भी गरजता है। क्योंकि आ जाओ, तो भी कहा कि आ जाओ, क्योंकि तुमको मार देंगे, उसको मार देंगे। बस वो भी उधर से ध्वनि आया कि तुमको भी मार देंगे, आ जाओ, बस आ जाओ। वो भी कहा, बस ये छलांग मारिए दिया। ये अहंकार और क्रोध से इसको इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि यह कुआं में इसका छाई है और इसका ध्वनि प्रकट सुनाई पड़ रहा है, ये सूझ भी खो दिया, छलांग मार दिया। क्रोध और अहंकार से वह भूखों जो है 8-10 दिन 15 दिन में जो है भूख से तड़प करके अपना प्राण गंवा दिया। और यह खरहा अपने जानवरों के समक्ष जा कर के प्रसन्नता और खुशी से जो है व्यक्त किया, कहा कि अरे तुम जीवित लौट गया, शेर महाराज का भोजन बनने के लिए तू नहीं गया क्या, वो हम लोगों को आकर के हत्या कर देगा। कहा नहीं महोदय, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दुखों का जड़ को ही उखाड़ करके बाहर फेंक दिए। लेकिन कैसे उसको उखाड़ के तू बाहर फेंक दिया? हाँ, उसको मौत का घाट उतार दिए हैं। लेकिन कैसे मार दिया तुम, इतना छोटा जीव हो करके इतना बलवान को? कहा कि चलिए देखिए ना, जाकर वो कुआं में उसको जो है बुद्धि से फंसा करके गिरा करके वही तड़प करके मर गया। और बड़ा खुश हुए उनके बुद्धि पर। कहा तुम जो है सचमुच में, इसीलिए कहा है अकल बड़े की भैंस, अकल बड़ा होता है, बल से अकल बड़ा होता है। अतः इसीलिए कहता है
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से पवित्र और श्रेष्ठ दूसरा कोई वस्तु नहीं होता है। इसलिए आप ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेंगे? सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से करें, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है और सद्गति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए सद्गुरु के शरण में जाएं, उन्होंने ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, युक्ति बताएंगे कि यह जीव आत्मा जो 84 लाख योनि में भटक करके जो उसकी दुर्गति को भोगता है, रोग शोक संताप ताप पाप योनि जो भटकता है, अधोगति में जाता है, नीच सब योनि में जाता है, 84 लाख योनि में, ये सभी के मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप 4 मार्ग बताएंगे, जिसमें कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग संत महात्मा लोग बताते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कहीं आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अत्र तत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घट में ही भीतर है, हृदय में ही ईश्वर है। उनको जानने और उन तक पहुँचने, उनकी प्राप्ति करने की विधि बताएंगे। वह विधि युक्ति बताएंगे, युक्ति से ही भक्ति मिलेगा और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होगा। यह जीवन का मुक्ति होगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा। का आवागमन दुस्सह दुख हुई, आने जाने में बड़ा दुस्सह दुख होता है। इसके लिए ध्यान जो है इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से सद्गुरु महाराज बताते हैं कि अपने घट के भीतर अंधकार प्रकाश अव शब्द मंडल के परे सार शब्द निशब्द में जा कर के जीव आत्मा चला जाएगा, तो फिर जन्म मरण से चक्कर छूट जाएगा, फिर इनकी सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उनके लिए आप सद्गुरु से ही जा कर के पढ़ें। इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। यह इंद्रियों के विषय और मन के कुसंगति में माया बद्ध हो जाने के कारण से विषया आसक्त हो गया है जीवात्मा। यह जो है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध भय ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस कर के रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये सभी के चक्कर में फंस कर के यह जीवात्मा अपने जो है ब्रह्म आत्मा की रास्ता ही भूल गया है। यह तीनों पर्दों के नीचे भीतर में पर्दों में फंस गया। अतः उसके लिए हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं पहले गुरु का ही ध्यान धरो, जिससे के कारण से यह सूरत जो है यह जीवात्मा निर्मल होगा। अतः बिंदु मने यह सूक्ष्म तन जो है, यहाँ भवों के बीच में बिंदु है, यही स्थान है जीवात्मा का। वहाँ स्थिरता पहले करो, अस्थिर करो, मन और माया का चक्कर छोड़ो, उसका पीछा। इसलिए कहता है प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दऊ दृष्टि दऊ रेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में यचरज जोत, शब्द मंडल अनहद सप्त होत। अनहद में सुन धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा की। गुरु का सेवा करके ही यह युक्ति प्राप्त करेंगे कि जो है गुरु का ध्यान करने से पहले यह निर्मल हो जाएगा सूरत जीवात्मा। तब दो नैना बीच सन्मुख, दोनों नैनों के बीच में सन्मुख देखने के लिए बता रहे हैं। एक बिंदु मिले देते, दोनों का जो है किरण जब एक बिंदु में मिल जाएगा तब सुखमन झलके तिल, सुषमना में जब झलकेगा तब सुषमना में यह ध्यान को देना है सूरत को। तब वहाँ तिल तारा, वहाँ तारा के समान दिखाई पड़ेगा झजाट। तब निरख सूरत दसम, वही 10वें द्वारा है। यह 9 दरवाजा में से नहीं जाना है, इंगला पिंगला में जाइएगा 9 दरवाजे में, 10वें दरवाजे से ही हो करके वो ब्रह्म का रास्ता है सुषमना में ध्यान करने के लिए। इसलिए संत महात्मा बताते हैं तब जो है सुषमना में जब ध्यान चला जाएगा तो अंधकार से प्रकाश में जाएगा। तो क्या ज्योति मंडल, वहाँ तो ज्योति मंडल में जाएगा। तो ज्योति मंडल में यचरज ज्योत, ज्योति मंडल में अचरज अचंभा युक्त ज्योति होगा। यहाँ तो आप एक सूर्य और चंद्रमा देख रहे हैं, वहाँ करोड़ों अरबों सूर्य और चंद्रमा है। उसका प्रकाश देख करके ही, वही प्रकाश
देख करके ही आप वर्णन नहीं कर सकेंगे, शब्द ही नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। शब्द मंडल वहाँ ज्योति मंडल के परे ऊपर में शब्द मंडल है और उसी में अनहद शब्द होता है। वही अनहद शब्द में जो शब्द होता है उसमें ध्वनि निकलती है, ध्वनि में जो ज्योति निकलती है वही ज्योति में मन को लय किया जाता है। जब मन और मन से जो ताप पाप काप जितना भी है माया सब उसमें जल के राख हो जाता है, वहीं लीन हो जाता है। फिर ऊपर जो है नहीं पहुंच सकता है और ऊपर खड़े सब सूरत जाएगा, जीवात्मा ही जाएगा जो कि परमात्मा क्या अंश है। तब वह जो है जीवन मरण से वह मुक्त हो जाएगा, फिर ईश्वर के क्षेत्र में चला जाएगा। शब्द मंडल से जो ऊपर जाएगा उसी को अनहद नाद धूर शब्द भी कहा जाता है। अनहद में क्या होता है? अनहद में धुन सतलोलय भव जल तरी वो यही उपाय। अनहद में धुन जो है वह ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी, सत्य की ध्वनि उत्पन्न होगी। लोलाय भव जल तरे वो, यह भव सागर जो है इसी उपाय से आप तरेंगे। यह मैं ही जुक्ति सरल साची, यह जुक्ति बताएंगे, यह साचे सच्चा जुक्ति है। लहे जो गुरु सेवर की, आप गुरु का सेवा करके ही यह जुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सुषमना में जाने के बाद यह हमारे गुरु महाराज बताते हैं सुषमना में जब ध्यान करते हैं तो उसकी क्या होती है, जरा उसका झलक मार बताते हैं। सुखमना में जो झलक, सुषमना में जब सूरज जाता है तो उसकी झलक प्रस्तुति किए हैं। सुखमन झल झल बिंदु झल के लखले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दे पटे महरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव ज्योति करे, अनहद अनहत सुत सुन मीठी, सूरत गहे कर दीवे दीठी, धरियस सवस सूरत की डोरी, सूरत चलो सत घर सत कोरी, मैं ही भेद कहो यह सर, गुरु से वही पावे निर्धर। गुरु का सेवा करके ही यह आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, यह जीवात्मा का मुक्ति के लिए। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु। यह घट के भीतर में ही अत्र तत्र भटक मृग तृष्णा की भांति भटक कर करके अपने समय को नष्ट न करें, बल बुद्धि और आयु को नष्ट न करें। और मूर्ख विषय भोगी कहते हैं, विषय में रूप रस गंध शब्द स्पर्श, विषय में सुख होता है जो कि दुख का सब कारण है। जैसे देखते हैं घी दूध शहद शक्कर कौवा महुआ बबुल जामुन तिलको चागुलती चिचेरी बरियारा धुरु, ऐसे सब अमृत को छोड़ कर करके विषय भोगी कहता है मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटका गुटका मुटका सुटका में शक्ति खोज रहा है। रे मूर्ख, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। तू ज्ञान का बखान पघारते हो, पथ भ्रष्ट हो गया। तू विषय भोग में सुख खोजते हो जो कि दुख का कारण है। वह नाना प्रकार का मांस मछली अंडा, यह गलत रास्ता से क्या होता है रोग का कारण। नाना प्रकार का रोग शोक संताप ताप पाप से तो घिर कर 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 मृत्यु को प्राप्त करेगा, शरीर को दुर्गति देगा कराएगा। सदगति के लिए इसलिए कि संत वाणी में आया है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं, विषय का परित्याग करके संयम नियम रहते हुए उसी को ही सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज बताते हैं, घट बिच यजब तमाशा, घट बिच यजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो यजब प्रकाशा, घट बिच यजब तमाशा, लगता ही बने न कहीं सुनी मिले करू निज घट की तलाशा। घट ही में सरगुण घट ही में निर्गुण, घट में ही सत पद वासा,
घट बिच यजब तमाशा। नहीं परिती तो गुरु हरि सेवो पापायरपि बनोदासा। घट बिच यजब तमाशा। जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहब भेद बताओ वही खासा। घट बिच यजब तमाशा। मैं ही कहत सुनो जो तरन गहे लहे निज घट की विलासा। घट बिच यजब तमाशा। घट बिच यजब तमाशा। साधु भाई घट बिच यजब तमाशा। घट की काली घटा में अस्थिर जड़ित तड़ित जड़ित प्रकाशा। साधु भाई घट बिच यजब तमाशा। घट में घटता माही घट है तेहूँ घट में घट पासा। है साधु भाई घट बिच यजब तमाशा। सगुन जड़ क्षर घट चारी चौथ में चेतन यगुन तन खासा। है घट बिच यजब तमाशा। मैं ही शब्द अनाहत स प्रभु घट घट व्यापक पासा। है साधु भाई घट बिच यजब तमाशा। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु ये जीव आत्मा का सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाए और उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति। अन्यथा यह विषया आसक्त होकर करके विषय भोग में नाना प्रकार का दुर्गति हो रहा है, जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होता है। अतः उनकी चरण वंदना करना चाहिए। आप ऐसे महापुरुषों का अगर यदि नहीं करते हैं तो जो है उनकी असीम कृपा रही है हम लोगों की। उन निस्वार्थ और निर्विकार निर्मल हृदय से हम लोगों को यह सत्संग प्रवचन ज्ञान से जीवात्मा का कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते हैं, सत्संग प्रवचन सुनाते हैं। इसलिए सतपुरुष की आरती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, आरती अचरज आरती देख न पावे। दिव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर्पि के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, द्वंद अरुदैत रहे नहीं कोई। मही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार।